तो हाय माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैं विष्णु सर आप सभी को ले लिए आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप अपने आने वाले टाइम को कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि आज आप अपना सबसे पहले वो मेंटोर चुने जो आपको एक सही दिशा दे पाए। आप उन लोगों की बातें सुने जिसमें आप सही डायरेक्शन में जा पाए। जैसे मैं आज कानपुर में रहने वाले या इस पूरे उत्तर प्रदेश में रहने वाले बच्चों से मैं बातें करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं सभी नर्सिंग करने वाले बच्चों से, आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग करने के बाद जो आपके 2 साल का समय रहता है वो बड़ा स्पेशियस रहता है। तो अगर आप ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपने शुरुआत के 2 साल के अंदर 2 इयर्स के अंदर अपना 100% आपने दे दिया है, अगर आपने अपना 100% दे दिया पढ़ते टाइम, तो इस दौरान आपके सिलेक्शन होने की संभावनाएं 100% हो जाएगी। ध्यान रखिए। और शुरुआत के 2 साल में हर एक बच्चे के सिलेक्शन होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती। मैं हर एक बच्चे को यह कहता हूं कि भाई वो अपना शुरू के जो 2 साल है वो कहीं हॉस्पिटलों में ना देके, अगर वो अपनी स्टडी में बिताता है तो उसके सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती। यही सबसे बड़ी थ्योरी का काम आज। हर एक बच्चा आज सबसे पहले नर्सिंग करते ही, चाहे वो जीएनएम कर रहा है, चाहे वो जीएनएम कर रहा है, ठीक है, नर्सिंग करने के बाद चाहे वो जीएनएम कर रहा है वो, या वो बीएससी नर्सिंग कर रहा है, चाहे वो एमएससी नर्सिंग हो, ये सब बच्चे सबसे पहले जॉब की तरफ भागते हैं। सबसे पहले जॉब की तरफ जाएंगे और अपना वो समय जो उनके लिए सिलेक्शन का टाइम था वो वहां पे पास कर चुके होते। सपोज करो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, कुछ पैसे के लिए किसी बच्चों ने 10,000 के लिए 10,000 की नौकरी के लिए उन्होंने ज्वाइन कर लिया कोई हॉस्पिटल, किसी बच्चे ने, और उसने सपोज करो काम करते करते वहां पे 5 साल गुजार दी। 5 साल करने के बाद ज्यादा से ज्यादा उसको उस हॉस्पिटल में सैलरी होगी उसकी 18,000 या 20,000 मान लीजिए। 5 साल हो चुके हैं। 5 साल के बाद में ऐसा नहीं है कि आप ही काम कर रहे हैं, मार्केट में और भी बच्चे नर्सिंग करके ऐसे ही आ रहे तुम्हारी तरह ही। अब होगा क्या, आपकी सैलरी इस टाइम 20,000 रुपए प्राइवेट वाला दे रहा है। इसके अलावा अगर अब नया बच्चा आएगा, आप सैलरी को इंक्रीमेंट करने के लिए बोलोगे हॉस्पिटल को, लेकिन हॉस्पिटल के पास आपसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आपके जैसे काम करने वाले वहां उनके पास फिर 10,000 में अवेलेबल है, और जब 10,000 में अवेलेबल है तो आपको वो 15 से ज्यादा या 20 से ज्यादा क्यों देगा। अब वो इस प्रकार से आपको क्या करेगा, आपको यहां से कह देगा भाई अगर आपको काम करना है तो करिए, नहीं तो आप यहां से हमारे जा सकते हैं, हमारे आवश्यकता नहीं। इसका मतलब आपको उस हॉस्पिटल वाले ने ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहां ना आप कुछ करने लायक बचे हैं ना अब आप कुछ कर सकते हैं। कंपटीशन की एज निकल चुकी है। अब दूसरी जगह काम करने जाओगे तो ये भी नहीं मिलेंगे। तो जीवन में ध्यान रखिए, मैं हर एक बच्चे को आज, अगर आप जल्दी काम करते हैं, जो व्यक्ति जितनी जल्दी काम करने लगता है नर्सिंग के बाद, वो क्या देखता है कि मैं भाई अपने नए नए शौक पूरे कर लूंगा। वो अपने इन्वेस्ट जो होते हैं उन इन्वेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि आज मैं 10,000 की नौकरी कर रहा हूं। अरे भाई 10,000 की नौकरी से कुछ होगा नहीं। जब अगर आप, जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल बता देता हूं, एक एग्जांपल और बता देता हूं। सपोज करो कोई बच्चा मेरे पास आता है, जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं, और किसी बच्चे ने 2 साल रेगुलर तैयारी करी। आप कह रहे हो कोई बच्चा मुझे कहे कि सर मैं 2 साल क्या करूं, मैं तो बहुत माइनस में जा रहा हूं। और एक उसी साथ का बच्चा एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेता है, उसी के साथ का, वो 2 साल तक हॉस्पिटल में काम कर रहा है। एक बच्चा स्टडी कर रहा है, उसका नंबर नहीं आ रहा, 2 साल हो गए, वो स्टडी कर रहा है, मान लीजिए एम्स के लिए तैयारी कर रहा है, स्टडी कर रहा है। एक बच्चा आया जो नौकरी करने लगा, प्राइवेट जॉब करने लग गया, प्राइवेट जॉब कर रहा है। अब क्या होगा, इस बच्चे की तनख्वाह थी मान लो 10,000 रुपए, उसको सैलरी मिल रही थी। उसने 1 महीने में 1 साल के अंदर लगभग कमा लिए लाखों रुपए कमा लिए। सपोज करो उसने 1 लाख कमा लिया, 2 साल में 2 लाख रुपए कमा लिए। उसने 2 लाख रुपए कमा लिए, इसने कुछ नहीं कमाया। लेकिन जैसे ही तीसरा साल आया, इस बच्चे की नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई। जब इसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, इसकी पहली सैलरी आएगी 80,000 से लेकर 90,000 के बीच में भाई, नर्सिंग ऑफिसर की, सेंटर की। अब जब इतनी सैलरी आई, ये बंदा 2 साल में 2,000 कमा पाया। इसकी 1 महीने की सैलरी इतनी आ रही है। ये बच्चा इसको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में रिप्लेस कर देगा तुरंत।
इसकी कमाई हुई पूरी कमाई को। 3 महीने बाद ये आ गया प्लस में इससे, और इसका ग्राफ अब परमानेंटली ऊपर जाएगा पर डे, क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट, हर साल चीजें, अलाउंसेस, हर चीजें मिलती चली जाएगी और ये इसका ग्राफ ऊपर चलता चला जाए। इसका ग्राफ 2 साल बाद में नीचे आता चला जाए। क्यों? इसकी वैल्यूएबल चीजें कम होती चली जाएगी। ये अगर बढ़ाने के लिए पैसा गएगा तो कम होती चली जाएगी, इसकी माइंड कैपेसिटी कम होती चली जाएगी, पढ़ने की कैपेसिटी इसकी बचेगी नहीं, नौकरी ले पाएगा नहीं, और ये ओवर हो चुकी होगी। तो यानी ये जो कंडीशन आज आपको देखने को मिल रही है, ये हर बच्चे को सोचनी चाहिए कि आपके पास जो समय है वो बड़ा स्पेशियस टाइम है। नॉलेज आपको वो सफलताएं दिला सकता है जो आप इस प्रकार की कंडीशन करके, आप ऐसे काम करके आप नहीं ले सकते। हार्डवर्क करना पड़ेगा उसके लिए और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हर एक बच्चे को अगर वो तैयारी करता है तो आने वाले नर्सिंग ऑफिसर का टाइम वो अपना और अपने आने वाले भविष्य का सिक्योर कर सकता है। इसलिए हर एक बच्चा कोशिश करे, एक कोशिश जरूर करे, एक कोशिश और। ये ध्यान रखिएगा, हर एक बच्चे को मैं कहूंगा एक प्रयास कंपटीशन में करने का अपना प्रयास जरूर करे। और जिसको ये लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, एक बार आए और हमारे से मिले, कोचिंग में पढ़े, वो अपने आप वो मोटिवेट होएगा, पढ़ेगा और वो कुछ कर दिखाएगा। क्योंकि हमारे कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल निम्न स्तर से आए और आज सेंटर लेवल की जॉब कर रहे हैं। तो नाइटिंगेल नर्सिंग कोचिंग आप लोगों के लिए तैयार है, आए और तैयारी करें। जय हिंद।